हेलो एवरीवन। जैसे कि हम सबको पता है कि आज का जो टाइम है उसमें हर किसी चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। सो सेम ही आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज़ ऑन वेरियस हेड्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट। यू ऑल आर वेलकम इन अनजान क्लासेस द कॉमर्स हब। इस वीडियो में हम कुछ जो हेड्स हैं जिनकी बेसिस पे इनकम कैटेगराइज की गई है उनका डिस्कशन करेंगे। उनकी जो रूट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे भी कि कौन से हेड में क्या जो आइटम्स हैं वो इंक्लूड होंगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कि इनकम हेड्स जो हैं या जो वेरियस हेड्स ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट है वो 5 तरह से उन्होंने कैटेगराइज किए हैं। पहला उन्होंने सैलरी, देन हाउस प्रॉपर्टी, फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड लास्ट वन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सबसे पहले सैलरी हेड आता है। सैलरी हेड जैसे सबको किसी को भी पूछे कि हाँ जी सैलरी क्या होती है तो आप सब अच्छा आसानी से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ जी ये कुछ होता है। तो सेम सैलरी क्या है, एक ऐसा हेड है जिसमें आपको सब बेसिक पे मिलती है। बेसिक पे एक मिनिमम अमाउंट होती है जो आपको अवेलेबल होती है। उसके एक्स्ट्रा में आपको क्या कुछ मिलता है, बोनस मिलता है। जैसे आपको पता है कि फेस्टिव बोनसेस जो है एम्प्लॉयर डिक्लेयर करते रहते हैं। देन प्रोविडेंट फंड का भी आपको पता है, पीएफ आपने सुना होगा। तो वो सब ये हो गए जिसमें एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन देता है अपना। अलाउंसेस एंड पर्क्स, अलाउंसेस क्या होते हैं, ये फाइनेंशियली जैसे कि कैश में होते हैं, मैक्सिमम ये कैश में होते हैं, और पर्क्स मैक्सिमम नॉन कैश होती हैं। सो ये अपन हमारी जो सैलरी में इंक्लूड होती हैं और इन ये भी ऐड होती हैं। उसके बाद लास्ट में हम इसमें क्या ऐड करते हैं, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। सो सैलरी के साथ साथ और क्या कुछ देते हैं इन 4 चीज़ों के अलावा, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। हम सब ने रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात सुनी है, तो वो बेनिफिट्स इसमें आएंगे, लाइक का ग्रेचुटी फंड हो गया, लीव एनकैशमेंट हो गया, या आपका पेंशन हो गई। वो सब आपके इस कॉलम में कंसिडर होते हैं। इन सब को ऐड करने के बाद फिर उसमें आपको डिडक्शन मिलती है। डिडक्शंस कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन है एक, और स्टैंडर्ड डिडक्शंस के बाद आपको फिर जो एटीसी के अंडर डिडक्शंस मिलती हैं। इन फ्यूचर वीडियोस वी विल आल्सो डिस्कस दीज टॉपिक्स। एंड नेक्स्ट हेड इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जैसे इसका नाम से ही पता लगता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ होगा, कुछ हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। यस, बिल्कुल सही। कि इसमें क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी हमारी 2 तरह की होती है। अगर कोई बंदा है जिस जो जॉब भी कर रहा है, उसे सैलरी भी मिल रही है, उसके 2 घर भी हैं, उसमें से एक में तो वो खुद रह रहा है, उसे आप क्या कहोगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड। एक उसने लेट आउट या रेंट पे दे रखा है। तो ये होंगे उसके 2 घर। इसमें आप इनकम कैसे कैलकुलेट करते हो, इसमें आपकी इनकम होगी जो रेंट्स आपको मिल रहा है, जो रेंट आपको टेनेंट आपका दे रहा है, जो किराएदार आपको दे रहा है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये कुछ स्टेप्स हैं। जैसे म्यूनिसिपल वैल्यू हो गई, फेयर रेंटल वैल्यू होगी, फेयर मार्केट रेंटल वैल्यू हो गई, या आपकी आप स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू होगी, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। ये इन तीनों को कंपेयर करके आप कैलकुलेट करते हो। और देन एक्चुअल रेंटल वैल्यू, इसमें से आप एडजस्टमेंट भी करते हो अनरियलाइज्ड रेंट की, कि जो ऐसा रेंट जो आपका रियलाइज नहीं हुआ। और वैकेंसी, वैकेंसी क्या होती है, वैकेंसी होती है कि 12 महीने में से 2 महीने आपका घर जो है खाली पड़ा रहा, कोई रेंट नहीं आया, वो उसका ट्रीटमेंट भी इसमें आपको करने को मिलता है। फिर आप इसमें कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन की डिडक्शन करते हो, देन आपको कुछ डिडक्शन मिलती है आपके इंटरेस्ट ऑन लोन की। उसके बाद आप का जहाँ जहाँ से, जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड की इनकम, लेट आउट की इनकम ऐड करके आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आती है। इसके ऊपर भी हम इन फ्यूचर वीडियो आपको ज़रूर बना के दिखाएंगे। और नेक्स्ट हेड है आपका प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसमें क्या है कि जैसे इसके नाम से ही हमें पता है कि इसमें कुछ बिजनेस इनकम की कैलकुलेशंस करोगे या फिर आप प्रोफेशन की कैलकुलेशंस करोगे। सो बिजनेस क्या होता है, कोई भी ट्रेड कॉमर्स या आप कोई मैन्युफैक्चर करके फिर आप सेल कर रहे हो, तो या कोई ऐसी चीज़ होगी या कोई ऐसा बिजनेस हो गया या टाइप ऑफ बिजनेस होगी जिसमें वो ट्रेड के साथ कंसर्न्ड है।
वो आपका बिजनेस में काउंट होगा, वो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। और प्रोफेशन का मतलब है कि आपने कोई स्किल गेन की है, आपको कोई पर्टिकुलर नॉलेज है। जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात कर सकते हैं, एडवोकेट्स की बात करते हैं, डॉक्टर्स की बात करते हैं। तो ये सब कौन है? ये सब प्रोफेशनल्स हैं। इनकी खुद की एक फ़ीस होती है, इनके खुद के कुछ पेमेंट्स होती हैं। तो इसमें क्या है, प्रोफेशन के केस में रिसिप्ट्स, वो जो भी उनकी रिसीट है, जैसे कंसल्टेंसी फ़ीस हो गई, या कोई अगर कोई डॉक्टर है तो उसकी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की फ़ीस हो गई, या उसके कोई उसकी सेल हो गई, तो वो रिसिप्ट्स में आएंगी। और जो पेमेंट्स में, जैसे उसने कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट परचेज़ किया तो उसकी पेमेंट की होगी, वो पेमेंट में आएगी। रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को माइनस करके जो सरप्लस आएगा, जो गेन होगा, वो आपका प्रोफेशन गेन होगा। देन बिजनेस में क्या होती है, बिजनेस इनकम कैलकुलेट करते हो। इसमें क्या होता है कि कुछ जो एक्सपेंसेस आपके बिजनेस एक्सपेंसेस हैं, बिजनेस के साथ रिलेटेड है, वो आप माइनस करोगे। जो इनकम्स आपकी बिजनेस के साथ रिलेटेड है, वो आप ऐड करोगे। और क्या आप डिसअलाउ क्या करोगे, जो इनकम्स आपके बिजनेस की नहीं हैं वो माइनस करोगे, और जो एक्सपेंसेस आपके बिजनेस के नहीं हैं वो आप ऐड बैक कर दोगे। तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन की जो प्रॉफिट और गेन्स को कैलकुलेट करने का। ये था आपका हेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट हेड है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इसका जैसे क्या है कि आपको सैलरी मिली, सैलरी आपको मिली, आपके पास एक घर था, उसका ऊपरला पोर्शन आपने किराए पे दे दिया, वहाँ से आपको रेंट आ रहा है। और साइड बाय साइड आपने कोई क्या कहते होते फास्ट फूड का वो कर रखा है, बिजनेस कर रखा है। वहाँ पे आपके जो मतलब कि आपने जो रख रखे हैं, बंदे रख रखे हैं, वो वहाँ पे काम करते हैं। तो वो बिजनेस से इनकम हो गई। अब कहते कि अब ऐसे तो है नहीं कि कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी सेल ना करेगा। इन फ्यूचर कभी ना कभी उसको कहीं पे मुनाफा होता लगा तो वो क्या करेगा, उसे सेल कर देगा। तो उस सेल से उसे जो गेन होगा उसे आप कहते हो कैपिटल गेन। ये कैपिटल गेन दो तरह का होता है। एक तो हो गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नेक्स्ट आपका हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब हुआ कि ऐसा गेन जो आपका 36 महीने 36 मंथ से कम का हो। कोई एसेट आपने यूज़ कम, इससे कम की है, यूज़ की है इससे कम, तो वो आपकी क्या मानी जाएगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे 12 मंथ से कम की एसेट्स भी होती है, लाइक सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ के केस में क्या है, उनकी ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं, 12 महीने में एक के हाथ में चलेगी, दूसरे ने सेल कर दी, तीसरे ने परचेज कर ली। उस केस में वो शॉर्ट टर्म जो है एसेट्स काउंट होंगी। तो इस तरह की जो जिनकी टर्म्स होती हैं वो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंडर उनकी सेल परचेज कवर होगी। देन है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो उसकी फुल सेल वैल्यू, उसमें से आपने माइनस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, एक्सपेंडिचर। आपने कोई भी ट्रांसफ़र की एसेट की है, सेल की है, उसके ऊपर कोई खर्चा आया कैरेज का, या कुछ उसकी मरम्मत कराई है वो, या फिर आपने उस जो सेल आपने की थी, आपके पास कंसिडरेशन आई है, उसकी आपने री इन्वेस्टमेंट कर दी। 10 लाख की एसेट सेल करके उसमें से 4 लाख की आपने कोई एसेट परचेज कर ली। ये सब चीज़ें माइनस करके आपके पास कैपिटल गेन आ जाएगा शॉर्ट टर्म का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपने कैसे कैलकुलेट करना है, फुल वैल्यू ऑफ सेल्स कंसिडरेशन, जितनी भी आपकी टोटल वैल्यू है सेल्स कंसिडरेशन की जो आपने सेल किया, देन उसमें से आपने इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना है। क्यों करना है, ये इंडेक्स वर्ड जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ है, वहाँ पे आप इंडेक्स नंबर करते हैं, उनका ये मतलब होता है कि जब आपने उस एसेट को परचेज किया था तो डेफिनेटली उसका प्राइस कम था, आज उसका प्राइस उस प्राइस से ज़्यादा है। तो उस जो वहाँ पे चेंज आया कॉस्ट ऑफ लिविंग का, उसको कैलकुलेट करने के लिए आप इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करोगे, इंडेक्सिंग लगाओगे, और सेम ही आपने लेस करना है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। देन आप एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र माइनस करोगे, और लास्ट में आप माइनस करोगे री इन्वेस्टमेंट। अगर आपने उन इस सेल कंसिडरेशन से कोई एसेट परचेज कर ली तो उसकी आपने री इन्वेस्टमेंट की है, तो वो आप यहाँ पे माइनस कर दोगे। आपके पास क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नेक्स्ट हेड है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आपने सैलरी भी किया,
उसमें आपकी सैलरी आ गई, हाउस प्रॉपर्टी में आपकी हाउस प्रॉपर्टी का रेंट आ गया, और बिजनेस में आपकी बिजनेस इनकम्स आ गई। एंड हमने लास्ट किया कैपिटल गेन में, आपका कैपिटल गेन आ गया कोई सेल ऑफ कैपिटल एसेट पे। अब कहते हैं कि इसके अलावा भी तो हमारे पास बहुत सारी इनकम्स होती हैं, लाइक जैसे कोई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है, कोई डिविडेंड है, या कई लोग बैटिंग में करते हैं, है ना, बैटिंग्स करते हैं। बैटिंग मतलब वो जो स्पेकुलेशन बिजनेस हो गया, लाइक कैजुअल इनकम्स हो गई आपकी, जैसे आपने घोड़ा रेस में बैटिंग की है, हैं वहाँ पे आपने क्या कहते थे, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस हो गई, और विनिंग फ्रॉम लॉसेस, सॉरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी हो गया। तो ऐसी सी कुछ गेम्स हो गई, है ना, कार्ड गेम्स में, क्रॉसवर्ड्स में अगर आपने कोई पैसा लगाया है तो उससे जो इनकम हुई वो आपकी कैजुअल इनकम है। या जो डिविडेंड हो गया, कुछ ऐसे ही सैलरी के पोर्शंस होते हैं, एरियर्स हो गए, कंपनसेशंस हो गई, वो सब आपकी इस हेड में आएंगी। तो इसमें दो तरह की इनकम्स आप क्लासिफाई करते हो, जनरल इनकम, जो नॉर्मल इनकम है, लाइक कोई सैलरी आपका एरियर है, कोई एडवांस्ड सैलरी है, वो यहाँ पे आप कंसिडर कर लोगे। और फिर है आपका स्पेसिफिक इनकम्स, कुछ स्पेसिफिक इनकम्स हो गई, वो जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि डिविडेंड है, वो आपकी स्पेसिफिक इनकम में आएगा। इंडियन कंपनी का है वो तो एग्जम्प्टेड ही है, बट कहीं आपको बाहर से मिलता है तो वहाँ यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। देन आपका कोई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड है, कोई गोल्ड बॉन्ड है, तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट मिला है, वो स्पेसिफिक इनकम्स में टैक्सेबल होगा। फिर आपका कोई विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस है, सो कोई कैजुअल इनकम से अगर आपको कोई इनकम हुई है तो वो आपकी इस हेड में स्पेसिफिक इनकम के अंडर काउंट होगी। सो ये आपके 5 हेड्स थे, जो आपके इनकम्स के अलग अलग हेड्स हैं, इनकी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थी ये। और आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी क्लैरिटीज़ हो चुकी होंगी। और अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई डाउट लगता है और आप चाहते हो कि इन फ्यूचर इनके ऊपर डिटेल वीडियो बननी चाहिए, तो उसके लिए हम हाजिर हैं इन फ्यूचर इन सब हेड्स के ऊपर, पर्टिकुलर हेड के साथ रिलेटेड एक एक वीडियो जो है यूट्यूब चैनल द अनजान क्लासेस के ऊपर डाल दी जाएगी। और जो आज इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।